समाज और कानूनी पेशे में समानता प्राप्त करने के लिए सहानुभूति, मानवता और देखभाल की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणानी ने कहा कि आज कानून कई अलग अलग जगहों पर खड़ा है और ये मानव जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है, जिसके लिए एक अधिक सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज कानून कई मोड़ों पर है। ये केवल रियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय दंड संहिता के एविडेंस एक्ट तक सीमित नहीं है। कानून अब हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रवेश कर चुका है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये कानून कौन बनाता है, इसमें क्या निहित होता है और इसमें भागीदारी का स्तर कैसा होता है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल कानून की परिभाषा बदलेगी, बल्कि कानून के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं भी बदलेंगी। संविधान निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम अक्सर उन अद्भुत महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में योगदान दिया है। यदि आप दुनिया भर में देखें तो ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी जहां महिलाओं ने संविधान निर्माण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ये कार्यक्रम विकसित भारत 2047 की दिशा में भारतीय महिलाओं के योगदान और उनकी उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अर्चना पाठक दवे ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो एक मौका होता है जब हम एक रीअसेसमेंट कर लें कि हमने कितना हम आगे बढ़े हैं और कितने और की गुंजाइश है। कभी कभी इस रीअसेसमेंट में ये भी पता लगता है कि जिस तरह से हमारा परिवेश है वो बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई का बड़ा प्रभाव है। कभी कभी ये भी लगता है कि दौड़ में हमेशा कुछ और आ जाता है, जिसकी वजह से जो समानता हम ढूंढ रहे हैं उसमें और एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ये, जैसा मैंने कहा कि एक रीथिंकिंग, मोर ओवर मुझे ये भी लगता है कि कई बार ये जो इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम साधारण तौर पर नेटवर्किंग कहा करते हैं, इन इवेंट्स में ये पता लगता है कि और कौन सी महिलाएं हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और क्या जो लोग यहाँ मिल रहे हैं वो मिलकर कुछ नया काम कर सकते हैं या नहीं। नारी शक्ति आज पुरुषों से भी आगे है और कदम से कदम मिलाकर चल रही है। फिर भी कहीं ना कहीं कई ऐसे हादसे आपने सुने होंगे महिलाओं के प्रति, कि महिलाओं के साथ कई ऐसे हादसे हुए हैं। आज के दिन क्या बड़ा संदेश आपकी तरफ से रहेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए, आज के यूथ के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति को अभी भी समझने में समाज को थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। हर बार जो दिख रहा है सिर्फ उसको मान कर थोड़ा मुश्किल होगा एक जनरल ओपिनियन बनाना। डेफिनेटली औरतें कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और कई जगहों पर जो वुमेन लीडर्स हैं उन्होंने इनफैक्ट एक नया तरीका ढूंढा है किसी विपदा को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ऑर्गेनाइजेशंस में भी दिख रही हैं, लेकिन जब तक महिलाएं लीडरशिप पोजीशंस तक नहीं पहुंचेंगी और बोर्ड रूम्स में, पॉलिसी मेकिंग में वो पक्ष नहीं दे पाएंगी। और ये सिर्फ महिलाएं एक बड़ा होमोजेनस कैटेगरी नहीं है। जब हम महिला कह रहे हैं तो अलग अलग वर्गों के लोग जब तक उस टेबल पे नहीं आएंगे तब तक हम जिसको नारी शक्ति के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर हमें चिंतन मनन करते रहना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये भी लगता है कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द जो हैं, जो खुद को एज मेल रिकग्नाइज करते हैं, वो इक्विटेबल स्पेसेस और पब्लिक स्पेसेस या प्राइवेट स्पेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसेस, उन पर काम करने का बहुत ही सख्त नियम होने चाहिए उन पे काम करने के। और वक्त ऐसा है कि अगर हमने ये कर लिया तो भारत निश्चित ही रूप में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ में एक कंट्री होगा जिसने अपनी महिला पोटेंशियल को सम्मान दिया और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि वो हमारे देश में सहभागी हो सके। कार्यक्रम तो मेरे ख्याल से आपने अटेंड ही करा है।
और ये कार्यक्रम आपको मालूम है कि हर साल मनाया जाता है और 8 मार्च जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है उसके एक हफ़्ते पहले से वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है और काफ़ी दफ़ा एक हफ़्ता बाद तक चलता है। जैसे पिछले साल 8 मार्च को शायद होली थी तो 8 मार्च को कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, इसके आगे पीछे बहुत कार्यक्रम हुए। और ये कार्यक्रम एक किस्म से ये 8 मार्च अकेला दिन नहीं है जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है। मेरे कहने हम वी विमेन वी फील दैट हर दिन साल का वुमेंस डे होता है, बिकॉज़ कोई घर बिना औरत के कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप कहें जिस घर में एक लेडी नहीं है, महिला नहीं है, माँ के रूप में या पत्नी के रूप में या बहन के रूप में या बेटी के रूप में, वो घर इनकम्प्लीट है। उसमें जो है उसको बैचलर्स पैड बोलते हैं इंग्लिश में, और उसमें कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं होती है। बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे हाउस होल्ड जहाँ पर एक पुरुष रह रहा हो और वो सिस्टमेटिकली रह रहा हो। तो एवरी डे हर बेटे के लिए, हर बेटी के लिए, हर माँ के लिए, हर बाप के लिए, हर आदमी के लिए एक घर बिना महिला के इनकम्प्लीट है। और इसीलिए हर दिन साल का महिला दिवस मनाना चाहिए। बस हमने एक दिन उसको सिंबलाइज करा हुआ है। मैम एक सवाल, हम हर साल महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं को हर बार सम्मानित भी करते हैं, लेकिन आज के दौर में आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ कुछ बच्चियों के साथ हादसे भी हो रहे हैं। उसके लिए महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मजबूत करना चाहिए? देखिए, मैं बताती हूँ, एक होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। 2 किस्म की अवेयरनेस होती हैं जो कि बच्चों को पालने के टाइम पे बताई जाती हैं, जो कि छोटी बच्ची है जब बड़ी हो रही है। तो आजकल हमारे यहाँ ये जो जनरेशन गैप होता है और पेरेंट्स सोचते हैं कि जो सेक्सुअल चीज़ें होती हैं उनको बच्चों के संग डिस्कस नहीं करो। मेरा कहने का मतलब है कि वो डिस्कस करनी चाहिए। एक माँ को या अपने पेरेंट्स को अपने बेटी को बताना चाहिए कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। कोई इंसान आपको जिसको बोलते हैं गुड टच बैड टच, वो बचपन से ही सिखाना चाहिए। बहुत लोगों को वो जनरेशन गैप के कारण या जो भी हिचक होती है उसके कारण बच्चों को के संग इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, और वो बच्चा उसके वजह से कुछ लैकिंग इन नॉलेज रह जाता है, एक डर बैठ जाता है उसके अंदर, और वो कभी उसके संग कोई हादसा होता है तो बताने से भी डरता है। कोई रिलेटिव अगर उसको कोई गलत तरीके से छूता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके अपने पेरेंट्स को बता सके। तो एक तो ये बात है कि आपको एक एजुकेशन होनी चाहिए फ्रॉम चाइल्डहुड। इवन स्कूल्स में जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि बच्चों को बताना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए, एंड सेंसिटाइज देम अबाउट जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इश्यूज़, अबाउट दी सेक्सुअल इश्यूज़ जो कि हो सकते हैं, इसीलिए हादसे होते हैं। दूसरा है कि विमेन हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। मैं कहती हूँ उनको ना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज के दिन में दे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग एंड दे नो, जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे कराटे क्लासेस होने चाहिए, आपको जो है वो जूडो सिखाना चाहिए स्कूल में, आपको योगा सिखाना चाहिए। एक औरत का शरीर सिर्फ स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे जने। एक औरत का शरीर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अपनी हिफाजत कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। ये कि नहीं कि उसको देखना पड़ेगा कोई 4 आदमी हैं उसको सुरक्षा के लिए आएंगे, नहीं, वो खुद अपनी सुरक्षा कर सके, इसीलिए उसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रोग्राम जो हमने किया बहुत ज़रूरी प्रोग्राम था, और हमारी सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स ये हर साल करती है ये प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर। ये नहीं कि हम विमेन की वैसे इज़्ज़त नहीं करते या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पर एक लोगों का जो है जो माइंड सेट होता है, उनका दिमाग का थिंकिंग जो चेंज करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि जो हमारी औरतें हैं, लेडीज़ हैं, और चाहे वो बिज़नेस में हो, प्रोफेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी जहाँ पे हो, उनको सबसे ज़रूरी है रिस्पेक्ट मिलना। रिस्पेक्ट जो देना है, जो स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि औरत को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए आपसे, औरत को रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो उनको,
सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सम्मान हमने आज कोई 12 लेडीज़ को, जो कि हर एक डिफरेंट फील्ड में हैं, कोई पढ़ाती हैं कॉलेजेस में, कोई स्कूल में, कोई एनजीओ बनाती हैं जो कम देख सकते हैं उन लोगों के लिए, और कोई प्रोफेशन में है हमारी, तो उनके लिए ये सब उनको हमने सम्मानित किया। उनको सम्मानित करने से हमको सम्मान मिलता है। हम उनको सम्मानित तो करते हैं, पर ये अपने आप को हम सम्मान दे रहे हैं। सर, कहा जाता है कि महिलाएं जो है पुरुषों के साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो है महिलाएं बराबर से बराबर अब मिलाकर चल रही है? वाकई ऐसा हो गया है या अभी इसमें ज़रूरत है और आगे उन्हें बढ़ाना? उनमें पूरी योग्यता है हमारी औरतों में, लेडीज़ में, कि कंधा से कंधा मिला के या कंधे आगे भी बढ़ सकती हैं और बढ़ी है। उनमें योग्यता है, पर मौका मिलने की बात होती है। वो अवसर जो होता है वो अवसर नहीं अभी तक मिलता उनको। इसीलिए अगर 100 में से 50 पोजीशन है जो और लेडीज़ को मिलनी चाहिए, 50 आदमियों को, उसमें उनको 10 या 15% मिलती है। तो ये एक जो चीज़ है, इसमें सुझाव आने की ज़रूरत है, लोगों का माइंडसेट चेंजने की ज़रूरत है, तो ताकि उनको ये मौका मिलना चाहिए। ये अवसर क्यों नहीं मिलता उनको? लोग कहते हैं कि अवसर नहीं इसलिए मिलता क्योंकि उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। घर के अंदर उनको बच्चे देखने होते हैं, पति को देखना होता है, अपने पति के माँ बाप को देखना पड़ता है, भाई बहनों को देखना पड़ता है। तो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो कुछ आदमी लोगों को शेयर करनी चाहिए ताकि उनको उतना मौका मिल सके, उनको मौका दिया जाए कि वो भी उभर सके। और ये जो सिर्फ ये जो तरीका है कि नहीं आदमी तो बाहर का काम करेगा सिर्फ, औरतें तो ऑफिस का भी करेंगी और घर का भी करेंगी, इसमें थोड़ा इस माइंडसेट में बदलाव माइंडसेट में बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।